अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 59। टॉपिक है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्लास, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है इसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आगे दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। और ब्रेन जो और स्पाइनल कॉर्ड, इनके हम जो फंक्शंस हैं वो आज हम आज ब्रेन के फंक्शन और कल हम स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर हमारे पास नर्व्स और गैंग्लियन होते हैं। और नर्व्स दो तरह की होती हैं, एक सेंसरी होती हैं, एक मोटर होती हैं। सेंसरी वो होती हैं जो कि रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास नर्व मैसेज लेके जाती हैं, और मोटर वो होती हैं जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी पार्ट्स यानी इफेक्टर तक लेके जाती हैं नर्व इम्पल्सेस को। मोटर पाथवे फिर दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। एक पाथवे होता है जिसको हम कहते हैं वॉलंटरी मूवमेंट्स और दूसरा होता है इनवॉलंटरी। जो वॉलंटरी मूवमेंट्स के लिए होता है क्लास, हम उसको सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। जो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स के लिए होता है उसको हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। फिर इनवॉलंटरी मूवमेंट्स जो हैं वो फिर आगे दो हिस्सों में डिवाइड होती हैं। एक वो होती हैं जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में कंट्रोल होती हैं, उसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा जो कि इन इमरजेंसी सिचुएशन को नॉर्मल करता है उसको हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास के जो हमारा ब्रेन है यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कैसे जो है वो उसकी डायग्राम और उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है फोर ब्रेन जो है हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और क्लास फोर ब्रेन या लिम्बिक सिस्टम जो है ये हमारा आज का लॉन्ग क्वेश्चन है, बाकी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज हैं। तो क्लास सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। के जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके दो हिस्से हैं, एक है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन जो है इसको आज हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं तो इनकी प्रोटेक्शन कैसे होती है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन तीन तरह से होती है। नंबर वन, इनके बाहर एक बोन्स का स्कल जो होता है वो उसको क्रेनियम बोन्स कहते हैं, वो इसको प्रोटेक्ट करती हैं। और स्पाइनल कॉर्ड है तो उसको वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करता है। इसके अंदर फिर तीन लेयर्स होती हैं मेनिंजेस की, वो प्रोटेक्ट करती हैं। और तीसरी चीज जो इनको प्रोटेक्ट करती है वो है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF कहते हैं उसको, जो कि इस ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है और बम्प्स एंड जॉल्ट्स यानी कि जो उनको फ्रिक्शन से रिड्यूस करता है। क्लियर? इसमें एक हम शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, वेंट्रिकल्स। ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बहुत सारी कैविटीज प्रेजेंट होती हैं, हॉलो सर्फेसेस प्रेजेंट होते हैं, उनको हम नाम देते हैं वेंट्रिकल्स, जिसके अंदर हमारा CSF यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फिल्ड होता है। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हम बात करें प्रोटेक्शन की, तो क्रेनियम, 3 लेयर ऑफ मेनिंजेस और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। तो क्लास, व्हाट इज क्रेनियम? क्रेनियम इज द पार्ट ऑफ स्कल विच इज मेड अप ऑफ 8 बोन्स विच प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड न्यूरल आर्चेस। क्लियर हो गया? उसके बाद जो वर्टिब्री हैं वर्टिब्रल कॉलम की, वो प्रोटेक्ट करती हैं स्पाइनल कॉर्ड। दिस इज द प्रोटेक्शन बाय क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम। नेक्स्ट है जी CSF। क्लास, जो CSF है ये हमारे पास कहलाता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है बिटवीन present in the ventricles, which are the hollow cavities in the brain and spinal cord, and it is also present between 3 layers of meninges which are surrounded the brain and spinal cord. अगर हम डायग्राम में क्लास देखें तो आपको ये जो रेड कलर की 3 लेयर्स नजर आ रही होंगी, these are meninges. क्लियर? और उसके बाद आपको बाहर से ब्लू कलर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा क्लास, हम इसको कहते हैं क्रेनियम। तो क्रेनियम जो है ये भी प्रोटेक्ट करती है, और मेनिंजेस हैं 3 लेयर्स, ये भी प्रोटेक्ट करती हैं। और इनके ब्रेन के अंदर जो वेंट्रिकल्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है CSF। जो भी कैविटीज होंगी
उसमें CSF प्रेजेंट होगा, ये भी प्रोटेक्शन करता है। तो 3 पार्ट्स हो गए, ठीक हो गया। CSF इज द, अगर हम कंपोजिशन की बात करें CSF की, तो सिमिलर कंपोजिशन है एज द ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में आपने पढ़ा था कि उसमें प्रेजेंट होता है वाटर 92% या 90 to 92% प्रेजेंट होता है वाटर। इसके अलावा प्रोटीन्स होती हैं, साल्ट्स होते हैं, गैसेस होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसका मतलब जो मेनिंजेस है ये हमारे ब्रेन को न्यूट्रिएंट्स और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें CSF प्रेजेंट है। Similar composition of blood plasma bars the neurons and the spinal cord and the cautions against bumps and jolts। मतलब अगर थोड़ा सा पार्ट्स आगे पीछे हो जाएं, झटका लग जाता है, स्ट्रोमा, तो जो cerebrospinal fluid होता है, it act as a rubber like caution like pads which protect during the bumps and jolts। उसके बाद है क्लास the brain and the spinal cord are hollow। कि जो हमारा ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है, इनके अंदर छोटी छोटी कैविटीज होती हैं जिनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। वेंट्रिकल्स इन द सेंट्रल कैनाल, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन आल्सो हैव मैनी कैविटीज कॉल्ड वेंट्रिकल्स। क्लास जो 3 लेयर्स हैं मेनिंजेस की, वो 3 लेयर जो मेनिंजेस की हैं वो ब्रेन के अराउंड भी प्रेजेंट हैं और वो स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। कल हम सब जब स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे तो हम उसमें भी डिस्कस करेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड भी 3 लेयर मेनिंजेस की प्रेजेंट होती हैं जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं हमारे ब्रेन को, और इसके साथ हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं। तो क्लास हम पहले स्टार्ट करते हैं ब्रेन। तो मैंने यहां पर फ्लो चार्ट डायग्राम थोड़ी सी बना दिया ताकि आपको याद रह जाए पार्ट्स। तो क्लास हमारा ब्रेन जो है इसके 3 पार्ट्स हैं, एक फोर ब्रेन है, फिर मिड ब्रेन है और हाइंड ब्रेन है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फोर ब्रेन की, तो फोर ब्रेन के आगे फिर 3 पार्ट्स हैं। एक हमारे पास है थैलमस, फिर है लिम्बिक सिस्टम और तीसरा होता है हमारे पास सेरिब्रम। तो थैलमस, लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम। फिर लिम्बिक सिस्टम के आगे 3 पार्ट्स हैं, एक हमारे पास है हाइपोथैलमस, फिर हमारे पास है अमिगडाला और फिर हमारे पास है हिप्पोकैम्पस। फिर हमारे पास आता है मिड ब्रेन और फिर हमारे पास आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा एंड सेरिबेलम। अब हम सबसे पहले इनकी लोकेशन डिस्कस करते हैं और फिर उनकी हम जो है फंक्शंस उनके जो है वो डिफरेंट डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस के ऊपर प्रेजेंट होता है, या इस रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है थैलमस, ठीक है। अगर आपने ब्रेन की डायग्राम बनानी हो तो आप स्टार्ट कहां से करेंगे? आप यहां से स्टार्ट करेंगे, पहले ये वाला पोर्शन बनाएंगे और ये बनाने के बाद आप फिर यहां से स्टार्ट करेंगे, ये वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर उसके बाद यहां से एक लाइन लगाएंगे, ये हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर बन गया। फिर आप यहां से जो है ये वाले सेरिब्रम बनाएंगे, सेरिब्रम के बाद फिर 3 लेयर्स मेनिंजेस की बनाएंगे और उसके बाद फिर बाहर से क्रेनियम बनाएंगे। तो इस तरह से आप ब्रेन का स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। और ये आपको असाइनमेंट भी है कि आपने ये ब्रेन का स्ट्रक्चर पहले ड्रा करना है। उसके बाद क्लास हम बात कर रहे थे कि जो ब्रेन है उसके डिफरेंट पार्ट्स की लोकेशन देख लें। तो क्लास ये हमारे पास हाइपोथैलमस है, इसको थैलमस कहते हैं, और इसके ऊपर जो ये आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं कॉर्पस सेलोसम। कॉर्पस सेलोसम। उसके बाद इस पोर्शन को हम कहते हैं मिड ब्रेन, और हाइपोथैलमस के साथ आपको रेड कलर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा क्लास, इसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर मिड ब्रेन के बिल्कुल नीचे ये वाला जो स्ट्रक्चर है क्लास, इसको कहते हैं पोन्स। फिर पोन्स के नीचे जो ये वाला स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं मेडुला ऑब्लिंगेटा। फिर इसके बिहाइंड भी जो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है क्लास, इसको कहते हैं सेरिबेलम, ठीक है। और मेडुला ऑब्लिंगेटा के नीचे जो स्ट्रक्चर नीचे जो जा रहा होगा उसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अगर हम बात करें लिम्बिक सिस्टम की तो हमारे पास उसमें 3 पोर्शन होता है, हाइपोथैलमस, और इसके साथ ही यहां पर एक प्रेजेंट होता है पार्ट, उसको हम नाम देते हैं
अमेग्डाला, और इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेजेंट होता है हिप्पोकैम्पस। तो ये तीन पार्ट्स ये कहलाते हैं लिम्बिक सिस्टम। और जबकि लिम्बिक सिस्टम प्लस थैलमस और ये वाला सारा जो लार्जेस्ट पार्ट है, दिस इज सेरिबरम। और जो सेरिबरम होता है ये हमारे पास सबसे लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का। तो क्लास सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो थैलमस है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसका क्या फंक्शन है। थैलमस हमारे ब्रेन में जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है, जो सेंसरी ऑर्गन से, जैसे हमारी आंख से है, हमारे एयर से है, सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, हमारे स्किन से रिसीव करता है और फिर उनको डायरेक्ट करता है एज ए कोऑर्डिनेटर। और ये रिसीव कहां से करेगा? मिड ब्रेन से। और मिड ब्रेन के अंदर कहां से आएंगे? मेड्यूला ऑब्लिंगेटा से आ सकते हैं, और वो डायरेक्ट कैरेनियम नर्व से भी आ सकते हैं। क्लियर है? तो थैलमस के फंक्शन की बात करें, इट कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशंस टू द लिम्बिक सिस्टम। यानी थैलमस जो होता है ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को या तो लिम्बिक सिस्टम यानी हाइपोथैलेमस, अमेग्डाला और हिप्पोकैम्पस के पास, या ये भेजता है सेरिब्रम के पास। ये हमारे पास इसका फंक्शन हो गया। इट कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन टू लिम्बिक सिस्टम एंड सेरिब्रम। फिर हमारे पास सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑडिटरी, मतलब सुनने से रिलेटेड, विजुअल आंख से रिलेटेड, फोटो रिसेप्टर, स्किन हमारी पिक्सिंगन कार्पस है, मैकेनो रिसेप्टर्स हमने जिसको कहा था, प्रेशर के लिए, टच के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए, उनको कंट्रोल करता है। तो ये हमारे पास कि जो थैलमस है ये सेंसरी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट क्लास हमारे पास है लिम्बिक सिस्टम। जो लिम्बिक सिस्टम है इसके हमने तीन पार्ट्स पढ़े थे। एक पार्ट हमारे पास कहलाता है इसका हाइपोथैलेमस, फिर कहलाता है अमेग्डाला, और उसके पास है हिप्पोकैम्पस। पहले तो हम जर्नल पढ़ते हैं व्हाट इज लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम बेसिकली इज द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन which control the which having the hypothalamus, amygdala and hippocampus. It is present below the thalamus. और थैलमस और दूसरा हमारे पास जो सेरिब्रम है, इनके दरमियान में ये वाला पोर्शन आता है। ठीक हो गया? लिम्बिक सिस्टम इज स्पेशलाइज्ड फॉर द बेसिक एंड द प्रिमिटिव इमोशंस, यानी कि हमारे जो बेसिक और प्रिमिटिव इमोशंस होती हैं, इमोशनल जो हमारे पास ने सॉरो हो गया, हमारे पास दुख हो गया, सॉरो, रेज, ट्रैंक्विलिटी, फियर, सेक्सुअल एरोयल, ये सारे जो प्रोसेस होती हैं इनको हम इमोशनल प्रोसेस कह सकते हैं। ड्राइव रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है, हमारे बिहेवियर्स को कंट्रोल करता है, सच एज फियर, खौफ हो गया, रेज, गुस्सा हो गया, ट्रैंक्विलिटी, ये भी गुस्से के अंदर आती है, हंगर, भूख का एहसास है, थर्स्ट, प्यास, और प्लेयर, खुशी, एंड सेक्स रिस्पॉन्सेज आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय लिम्बिक सिस्टम। एंड इट इज आल्सो फॉर द मेमोरी स्टोरेज। तो अगर जनरल आ जाए तो आपने ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हाट इज द लिम्बिक सिस्टम, लेकिन ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में भी क्लास ये आता है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर ये लॉन्ग में आ जाए तो आपने फिर इसके तीन पार्ट्स डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने हैं, और प्लस आपने ये डायग्राम भी बनानी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस। This portion which is present below the thalamus is called hypothalamus, और मिड ब्रेन के अपर साइड पे इसको हाइपोथैलेमस, यानी हाइपोथैलेमस जो है ये कोऑर्डिनेटिंग सेंटर के तौर पर भी काम करता है, कनेक्शन का काम भी करता है। ये हमारे जो नर्वस सिस्टम है और केमिकल कोऑर्डिनेशन है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट भी करता है। क्योंकि जो हाइपोथैलेमस है ये बहुत सारे हार्मोन्स बनाने में, जिनको हम ट्रॉफिक हार्मोन्स कहते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे हमारे पास फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एड्रीनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन है, गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन्स हैं, ये वो हार्मोन बनाता है हाइपोथैलेमस।
इसके अलावा हाइपोथैलेमस की जो डिफरेंट फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं? इसके कोऑर्डिनेटिंग सेंटर के तौर पर काम करता है, कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ये कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। साथ ही हंगर, हमें जो भूख का एहसास होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल के अंदर होता है, और इसके साथ वाटर बैलेंस, पानी की जो कंसंट्रेशन होती है हमारी बॉडी में वो भी कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। और इससे बाद स्लीप एंड वेक साइकिल, सोने और जागने का जो साइकिल होता है ये भी हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में अलग भी पूछा जा सकता है। उसके बाद है जी क्लास अमेग्डाला। अमेग्डाला ये हमारी बॉडी के बिहेवियर्स को कंट्रोल करता है जी। बिहेवियर कौन से? अभी हमने पढ़ा था फेयर, रेज, सेक्सुअल एरोयल, ये उनको कंट्रोल करता है। ठीक हो गया। इसके अलावा क्लस्टर्स ऑफ द न्यूरॉन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ प्रेशर, पैक्सिनियन कार्पसस आपने पढ़ा था, उसको कंट्रोल करता है। पुनिशमेंट, अगर पुनिशमेंट किसी को दी जाती है तो उसका जो एहसास होता है वो उसको सेंसिट करता है। सेक्सुअल एरोयल, इसके साथ बिहेवियर जैसे कि फियर, रेज एंड ट्रैंक्विलिटी इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय अमेग्डाला। क्लियर हो गया? तो दोबारा से देख लेते हैं। क्लस्टर्स ऑफ न्यूरॉन्स है। अमेग्डाला क्या करता है जी? ये हमारी बॉडी के अंदर पनिशमेंट को कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी के अंदर प्लेयर, सेक्सुअल एरोयल, फेज, सॉरो, प्लेयर, ये चीजें जो है वो कंट्रोल करता है। और इसके साथ ही हमारी बॉडी की ट्रैंक्विलिटी को कंट्रोल करता है, गुस्सा जो आता है। उसके बाद है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस, दिस इज द पार्ट ऑफ द हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस ब्रेन का बिल्कुल इनर पोर्शन है, डीप पोर्शन कहलाता है। और ये लिम्बिक सिस्टम का ये पोर्शन जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है इसको स्टोर करता है। इसका मतलब ये हमारी बॉडी के में लर्निंग के काम आता है। हमें बहुत सारी जो चीजें याद रखनी पड़ती हैं उनमें हिप्पोकैम्पस इन्वॉल्व है। हिप्पोकैम्पस फॉर्मेशन ऑफ द लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड यूज फॉर द लर्निंग, दिस इज पार्ट विच इज यूज इन लर्निंग मैकेनिज्म। क्लास उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है सेरेब्रम। सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो सेरेब्रम है। सेरेब्रम जो है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। क्लास राइट और लेफ्ट साइड जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अच्छा, जो लेफ्ट और राइट साइड हैं वो एक दूसरे, एक को कहते हैं राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, दूसरे को कहते हैं लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ एक बंडल ऑफ 10 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, बंडल ऑफ न्यूरॉन्स या बैंड ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होता है, उसको कहते हैं कॉर्पस सेलोसम। दिस इज द पार्ट ऑफ कॉर्पस सेलोसम। ये कॉर्पस सेलोसम ये हमारे राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को आपस में दोनों को कनेक्ट करता है। उसके बाद यह है द टू हाफ्स कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय द लार्जर बैंड ऑफ एक्सॉन कॉल्ड कॉर्पस सेलोसम। 10 of the billions of neurons are packed in this only small portion. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्लास सेरिब्रल कॉर्टेक्स। जो हमारे पास सेरिब्रम है इसका जो आउटर पोर्शन होता है ये कहलाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ये हमारी बॉडी की बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। सेंसरी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है। तो अगर हम देखें आउटर रीजन इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स, फॉर्म फोल्ड्स व्हिच आर नोन एज कन्वर्जन्स। These conversions are very important for the storage of the memory. बेसिकली जो कन्वर्जन्स होते हैं, उतार या चढ़ाव जो होते हैं, इनमें जो मेमोरी स्टोरेज की कैपेबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। और इसके साथ रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन, ये हमारी बॉडी से सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। यानी जो हमारे पास थैलमस के फंक्शन, थैलमस से इंफॉर्मेशन को भी ये रिसीव कर सकता है। डायरेक्ट द वॉलंटरी मूवमेंट्स, जो हमारी वॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं स्केलेटल मसल से रिलेटेड, कॉन्शियस मूवमेंट, इनको कंट्रोल करता है। रिस्पॉन्स फॉर द पोरली अंडरस्टूड प्रोसेस विच आर कॉल्ड थिंकिंग, हम जो सोचते हैं थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, पोरली अंडरस्टूड प्रोसेस इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्लास उसके बाद जो कॉर्टेक्स है यानी कि सेरिब्रल है उसके दो एरियाज हैं, एक है प्राइमरी सेंसरी एरियाज
और दूसरा हमारे पास होते हैं एसोसिएटेड एरियाज। प्राइमरी सेंसरी एरियाज का काम होता है हमारी बॉडी के सेंसरी ऑर्गन से मैसेज को रिसीव करना और फिर उनको इंप्रेशन के अंदर कन्वर्ट करना। मिसाल के तौर पर हमारी ऑडिटरी इंपल्सेस को कंट्रोल रिसीव करेगा और फिर उसको इंप्रेशन में कन्वर्ट करेगा। जैसे सुनने से रिलेटेड है तो उसको साउंड में कन्वर्ट कर देगा, और देखने से रिलेटेड है तो उसको विजुअल इंप्रेशन दे देगा, तस्वीर की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद है जी एसोसिएटेड एरियाज। एसोसिएटेड एरियाज जो हैं ये हमारी बॉडी में स्पीच से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। जो हम बोल रहे होते हैं, हमारी चीजें याद होती हैं, हम जो एक रिदम होता है वो इस कहीं ना कंट्रोल होता है एसोसिएटेड एरियाज से। क्लास इसके बाद ये रिसीव करता है सेंसेशन ऑफ टच। टच से रिलेटेड मतलब जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है ना मीजनर कार्पसल से, या जो हमारे हेयर्स हैं उनकी बेस के अंदर जो फ्री नर्व एंडिंग प्रेजेंट होते हैं, तो उनसे जो इंफॉर्मेशन आती हैं उनको जो रिसीव करते हैं वो हमारा एसोसिएटेड एरियाज करता है। उसके बाद है वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स आर दी ओनली वन टाइप ऑफ मसल विच आर स्केलेटल मसल्स, और स्केलेटल मसल का हमने स्ट्रक्चर डिटेल के साथ देखा था। तो वॉलंटरी मूवमेंट्स जो होती हैं वो कंट्रोल करता है एसोसिएटेड एरिया ऑफ द सेरिब्रम। और उसके बाद हमारे पास है इंटेलिजेंस, जो जहानत होती है, और इसके साथ हमारे पास है लर्निंग और रीजनिंग, जजमेंट। ये सारे मैकेनिज्म एसोसिएटेड एरियाज ऑफ द सेरिब्रम से कंट्रोल होते हैं। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास था आज फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन के हमने 3 पार्ट्स डिस्कस किए। एक हमने डिस्कस किया थैलेमस, फिर हमने लिम्बिक सिस्टम, और फिर तीसरा पार्ट हमने सेरिब्रम जो है वो डिटेल के साथ आज रीड किया। तो क्लास यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।